हेलो स्टूडेंट, टुडे अवर टॉपिक इज रिलेशन एंड इट्स टाइप। ओके, कल हमने ऑर्डर्ड पेयर देख लिया था। आज हम देखेंगे रिलेशन एंड इट्स टाइप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन रिलेशन की एक बार फिर रिवाइज करेंगे। तो इज अ मैथमेटिकल डिफाइन एज द रिलेशनशिप बिटवीन टू डिफरेंट सेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। टू डिफरेंट सेट की इंफॉर्मेशन के बीच में रिलेशन बताना क्या कहलाता है मैथमेटिकल में? रिलेशन कहलाता है। इफ टू सेट्स आर कंसिडर्ड द रिलेशन बिटवीन दैम विल बी established if there is a connection between the element of two or more non-empty set। दो या दो से ज्यादा सेट के बीच में जो कनेक्शंस बताया जाता है वो क्या कहलाता है? रिलेशन। इन द मॉर्निंग असेंबली एट ए स्कूल स्टूडेंट्स आर supposed to stand in a queue in ascending order of the height of all students, thus defined as the ordered relation between the student and their heights। yes, जैसे कि हम देखते हैं स्कूल ग्राउंड में, यदि हम बात करें तो मॉर्निंग के टाइम में असेंबली, स्कूल की जब असेंबली होती है तो सारे स्टूडेंट हाइट वाइज एक क्यू में खड़े होते हैं। तो ये क्या बताता है? ये स्टूडेंट्स और उनकी हाइट के बीच में एक रिलेशन डिफाइन करता है। ठीक है, ये भी जिसको हम क्या कह सकते हैं कि ये भी एक रिलेशन है। चलिए वेन डायग्राम के थ्रू देखेंगे। अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इज डिफाइंड एज अ रिलेशन। जैसे हम सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर की बात करें यहाँ पे, तो सेट ए और सेट बी दो नॉन एम्प्टी सेट है यहाँ पे। तो सेट ए 1 2 5 7 और सेट बी BCMN। तो सेट ए में जो एलिमेंट 1 है उसका रिलेशन किससे है? सी से। ऐसे सेट 2 का रिलेशन एन, 5 का रिलेशन ए और 7 का रिलेशन एन से है। ठीक है, तो सेट ए के जो एलिमेंट कहलाते हैं इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? डोमेन बोलते हैं। ओके, सेट बी के जो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस हमें मिली हैं वो क्या कहलाती हैं? रेंज कहलाती हैं। और सेट बी के जो सारे एलिमेंट हैं वो क्या कहलाते हैं? कोडोमेन कहलाते हैं। जैसे कि हम प्रीवियस क्लास में ये सारी चीजें देख चुके हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। यस, एम्प्टी रिलेशन देखते हैं। एंड रिलेशन इज वन इज विच देयर इज नो रिलेशन बिटवीन एनी एलिमेंट ऑफ अ सेट। फॉर एग्जाम्पल सेट ए, एक एग्जाम्पल से देखेंगे। एम्प्टी सेट जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसा रिलेशन जिसमें को किसी भी एलिमेंट का क्या हो? रिलेशन एक दूसरे से ना हो, है ना। तो ऐसा रिलेशन एम्प्टी रिलेशन कहलाता है। बाय एग्जांपल देखिए, वन ए सेट है हमारे पास 1 2 3, देन वन ऑफ द void relation can be एक्स वाई such that x minus y is equal to 8 for empty relation। ठीक है, यदि हम हमारे पास एक सेट दिया हुआ है क्या? 1 2 3 का। ठीक है, तो यदि यहाँ पे हम वैल्यू लेते हैं 1 और y की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो 1 2 3 4, तो a का हमें a से रिलेशन बताना है। ठीक है, हमारे पास एक ही सेट है तो सेट a का हमें सेट a से ही रिलेशन बताना है। यहाँ पे एलिमेंट है 1 2 3। ओके, चले तो यहाँ पे अब जब भी एलिमेंट लेंगे, जैसे हमने लिया 1 माइनस 2, तो कितना मिलेगा हमें? 1 मिलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है? 8 मिलना चाहिए। तो क्या ऐसा कोई रिलेशन बनेगा जिससे कि हम दोनों दो नंबर को आपस में सब्ट्रैक्ट करें तो 8 मिल जाए? तो इन नंबर्स को लेके ऐसा कोई भी रिलेशन नहीं बनता। तो दिस इज कॉल्ड अ वॉइड रिलेशन। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? R इज इक्वल टू सबसेट A क्रॉस A। ओके, चलिए नेक्स्ट देखेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। तो आर यूनिवर्सल is a type of relation in which every element of a set is related to each other। हर एलिमेंट जो सेकेंड सेट के एलिमेंट से रिलेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, ओके। सो आइडेंटिटी रिलेशन एंड आइडेंटिटी रिलेशन, एवरी एलिमेंट ऑफ अ सेट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। यदि सेट का हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, जैसा कि सेट में यहाँ पे आपको दिखाया गया है एग्जाम्पल में कि ए बी बी और सी मतलब हर एलिमेंट खुद से ही रिलेट है, जिसको हम क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी रिलेशन। और इसी को एक और दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसको क्या बोलते हैं हम? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, तो इस नाम को भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है inverse relation। inverse relation is seen when a set has elements which are inverse pair of another set।
For example, if A is equal to AB, CD, then the inverse relation will be R inverse BA DC. So for an inverse relation, ठीक है, जैसे कि रिलेशन में हम दो सेट लेते हैं, यदि वेन डायग्राम से यदि सी को समझे तो ये सेट ए है हमारे पास जिसके एलिमेंट होंगे ए सी, ऐसे ही सेट बी है जिसके एलिमेंट हो जाएंगे बी और डी, ठीक है। और इनके बीच में जब हम रिलेशन बनाते हैं तो इसको हम ये रिलेशन बता रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ए की इमेज बी और सी की इमेज डी, ठीक है। मतलब इस एलिमेंट की इमेज कितनी है, यहाँ पे बी है और सी की इमेज है डी। अब यदि हम इसको अपोजिट देखें कि बी की इमेज क्या है, यहाँ पे ए और डी की इमेज सी, यदि इन एलिमेंट्स की प्री इमेज हमें यहाँ मिल जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनवर्स रिलेशन बोलते हैं, और इनको इनवर्स ऑर्डर में भी लिखा जाता है। चले, रिफ्लेक्सिव रिलेशन जैसे कि भी ऊपर देख के आ रहे हैं हम, है ना, आइडेंटिटी रिलेशन उसी की तरह होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। एवरी एलिमेंट मैप्स टू इटसेल्फ। फॉर एग्जांपल कंसीडर द सेट 1 2। नाउ एन एग्जांपल ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन विल बी आर। मतलब किसी भी सेट का कोई भी एलिमेंट खुद से भी क्या होता है, वो रिलेट होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलते हैं। तो इस टाइप के एलिमेंट जब आपको किसी सेट में मिल जाए तो क्या कहलाता है, ये 1 1 2 2, है ना, तो इस टाइप का क्या कहलाता है, ये सेट आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। इन अ सिमेट्रिक रिलेशन इफ ए इज इक्वल टू बी इज ट्रू देन बी इज इक्वल टू ए इक्वल टू बी कब ट्रू होगा, जब बी इक्वल टू ए हो, ए मिल जाए हमें, इज ऑल्सो ट्रू। इन अदर वर्ड्स अ रिलेशन आर इज अ सिमेट्रिक इफ बी ए बिलोंग्स टू आर इज ट्रू वन ए बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। बी ए बिलोंग्स टू आर कब ट्रू होगा, देन ए बी भी आर पे बिलोंग कर जाए। मतलब इसके कहने का मतलब ये है कि यहाँ से देखेंगे आप, यहाँ पे आपको 1 2 2 1, ठीक है, 1 की यहाँ पे देख 1 की इमेज यहाँ पे क्या है, 1 की इमेज 2 है और 2 की इमेज 1 है ना, तो 1 2 2 1, ठीक। जब ये रिवर्स ऑर्डर में हमें मिल जाए किसी भी सेट में तो क्या कहलाता है, सिमेट्रिक रिलेशन कहलाता है। से ध्यान रखिए, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, ए आर बी एम्प्लाइज बी आर ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए। ओके, नेक्स्ट है आपका ट्रांसिटिव रिलेशन। फॉर ट्रांसिटिव रिलेशन इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर देन एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर फ्रॉम अ रिलेशन। यदि एक्स वाई, ठीक है, यदि एक्स वाई आर में है, ठीक है, एक्स वाई के आपस में रिलेट हैं किससे, वाई जेड से, और वाई जेड रिलेट है किससे, एक्स जेड से, तो जेड और एक्स का भी आपस में रिलेशन होगा, ठीक है, ये इस बात को बता रहा है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ए का रिलेशन बी से है और बी का रिलेशन सी से है, देन ऑब्वियसली हम कह सकते हैं कि सी का रिलेशन भी ए से होगा, ठीक है। ओके, इक्विवेलेंस रिलेशन की तरफ चलते हैं। इफ अ रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, यदि कोई रिलेशन 3 कंडीशंस को फॉलो करता है तो क्या कहलाता है, इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। इफ अ रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पे यदि कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांसिटिव भी हो, दैन इट इज नोन एज द इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इसको हम क्या बोलते हैं कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन आप देख सकते हैं इस टेबल से, तो वीडियो को पॉज करके आपको इसे नोट डाउन कर लेना है। ओके, सो इसके बाद हम एक्सरसाइज देखेंगे, एक्सरसाइज 1.1। ओके स्टूडेंट, इसके एक्सरसाइज देखिए 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 आपको डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव, ठीक है। आपको बताना है कौन से रिलेशन रिफ्लेक्सिव, ट्रांसिटिव और सिमेट्रिक होंगे। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए, एक रिलेशन डिफाइन है ए 1 2 3 13 to 14 defined as r x y is such that 3x minus y equals to 0,
हमें ऐसा रिलेशन बताना है, एक्स और वाई की ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि वहाँ पे वैल्यू क्या आ जाए 0। या हम इसको और दूसरे तरीके से देखें तो इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं कि 3x इज इक्वल्स टू वाई। ओके, यहाँ पे ऐसी कोई वैल्यू रखिए कि y हमें यहाँ पे मिल जाए। चलिए, तो यहाँ पे हम देखेंगे, सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट सॉल्यूशन, ये आपका सेट डिफाइन है और ये आपको रिलेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो जैसा कि हमने देखा था 3x इज इक्वल्स टू वाई, तो यहाँ पे यदि हम मान लीजिए 1 रख देते हैं, x की वैल्यू यदि 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 3 मिल जाएगी। तो 1 और 3 एक रिलेशन आ गया। यदि यहाँ पे 2 पुट करते हैं आप, x की जगह 2 पुट करेंगे, 3 2 जा 6, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। ऐसे 3 पुट करेंगे तो 9 और 4 पुट करेंगे तो 12। ठीक है, चूंकि हमें सेट में 14 तक ही नंबर लेने हैं, अब इसके यदि आप 5 पुट करेंगे तो 15 मिल जाएगा, जो कि आपके सेट ए में नहीं है। ठीक है, तो कौन, ठीक, तो ये रिलेशन हमें मिल गया। अब ये रिलेशन बताना है कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांसिटिव है। तो चूंकि हम देख रहे हैं कि रिफ्लेक्सिव के लिए एलिमेंट रिलेट इटसेल्फ है ना, तो ऐसा कोई एलिमेंट हमें यहाँ दिख नहीं रहा है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में इस टाइप के एलिमेंट मिलने चाहिए थे, जो कि इस टाइप का एक भी एलिमेंट नहीं है। ठीक, इसी प्रकार सिमेट्रिक देखें तो सिमेट्रिक 1 3 बिलोंग्स टू आर बट 3 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इसी तरह के कोई भी सेट ऐसे नहीं है जो रिवर्स ऑर्डर में हो, तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये सिमेट्रिक नहीं है। चलिए, अब ट्रांसिटिव चलते हैं कि 1 3 1 3 3 9 बिलोंग्स टू आर बट 1 9 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, है ना। 1 3 इसमें बिलोंग्स है और 3 9 इसमें बिलोंग्स है, तो क्या 9 और 1 भी आपस में रिलेट हैं? नहीं, ऐसा कोई हमें सेट नहीं मिला है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि जो गिवन रिलेशन है नाइदर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक नॉट ट्रांसिटिव। ओके, इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन भी देखेंगे। A relation R in the set n of natural numbers defined as R x y such that y is equal to x plus 5 and x less than 4। तो इसको ध्यान से समझिएगा कि कैसे नंबर्स लेने हैं। y की हमें x की ऐसी वैल्यू लेनी है जो कि 4 से लेस देन होगी, है ना। तो 4 से लेस देन जितने नेचुरल नंबर वो लेने हैं, तो कौन कौन से नंबर हैं, 1 2 और 3। ये 3 ही नंबर ऐसे हैं जो 4 से लेस देन है। और x की वैल्यू एक बार 1 यहाँ पे पुट कीजिए तो कितना आ जाएगी, y की वैल्यू 6, एक बार 2 पुट करेंगे तो 7 और नेक्स्ट 3 पुट करने पे 8। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। चले, ये क्वेश्चन है ना। इट इज़ क्लियर दैट 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। जैसा कि हमने बोला था कि 1 पुट कीजिए 6 मिल जाएगा, कि हमारा रिलेशन जो है वो क्या है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। तो x की वैल्यू कितनी लेनी थी हमें, x लेस देन 4, वो नेचुरल नंबर लेने से जो लेस देन 4 होंगे, है ना। तो 1 2 3 पुट करने पे हमें रिलेशन मिला। और इस रिलेशन में आप देखेंगे ऐसे कोई भी एलिमेंट नहीं है जो 1 1 2 2 3 3 ऑफ के फॉर्म में मिले। तो ये क्लियरली हम कह सकते हैं कि द गिवन रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ओके, सिमेट्रिक के लिए यदि देखें तो 1 6 बट 6 1 नहीं है, ऐसे ही 2 7 7 2 नहीं है, और इसी तरह से 3 8 और 3 8 3 यहाँ पे इस रिलेशन में बिलोंग्स नहीं करता। मतलब हम कह सकते हैं कि जो गिवन रिलेशन है वो सिमेट्रिक नहीं है। ठीक, इसी प्रकार ट्रांसिटिव के लिए देखेंगे। ट्रांसिटिव के लिए भी 1 6 और 6 1, इसमें तो कोई ऐसा सेट ही अवेलेबल नहीं है जो कि ट्रांसिटिव प्रूफ करता हो। हम क्या कह सकते हैं, द गिवन रिलेशन इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक एंड नॉट ट्रांसिटिव। ओके, चले एक क्वेश्चन और देखते हैं, बाकी जो नेक्स्ट 4 एंड 5 है वो आपको करने हैं। थर्ड नंबर रिलेशन आर इन अ सेट ए 1 2 3 5 6 एज आर एक्स वाई सच दैट वाई इज डिविजिबल बाय एक्स। ठीक है, मतलब जो सेकेंड नंबर होगा वो फर्स्ट नंबर से डिविजिबल होना चाहिए, ऐसे नंबर्स आपको लेके चलना है। ठीक है, यस, तो फर्स्ट सेट इसमें क्या बन जाएगा, देखिए यदि हम यहाँ पे देखें, यदि हम x की वैल्यू 1 लेते हैं और y की वैल्यू 2, ठीक है, तो जो 2 है वो 1 से डिविजिबल है, यस, एक ये नंबर हो जाएगा। ऐसे ही हम यदि यहाँ पे 4 लेंगे तो 4 जो है वो 2 से डिविजिबल है,
1 से भी डिविजिबल है, 6 यहाँ पे देखेंगे 3 और 2 दोनों से भी डिविजिबल है। तो इस तरह से आपको सेट मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे आप अ सेट 1 2 3 4 5 6 is divisible by x. We know that any number x is divisible by itself. हम जानते हैं कोई भी नंबर जो खुद से डिविजिबल होता है, इसलिए ये रिलेशन क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। मतलब जितने भी नंबर दिए हैं वो खुद से भी डिविजिबल होंगे, पहली बात तो ये। ठीक, ओके। फिर नाउ 2 4 बिलोंग्स टू आर। ठीक है, इसको आप एक सेट बना लेंगे। 2 4 बिलोंग्स टू आर, 2 4 इसमें बिलोंग करता है जो आपस में 4 जो है 2 से 2 2 4 बिलोंग्स टू आर बट 4 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि 4 इज डिविजिबल बाय 2, 4 तो 2 से डिविजिबल होगा, बट 2 इज नॉट डिविजिबल बाय 4, इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक नहीं होगा। अब नेक्स्ट हम चेक करते हैं ट्रांसिटिव के लिए। तो लेट एक्स वाई वाई जेड बिलोंग्स टू आर, देन वाई इज डिविजिबल बाय एक्स एंड जेड इज डिविजिबल बाय वाई, देन जेड इज ऑल्सो डिविजिबल बाय एक्स। मतलब कि यदि y x से डिविजिबल है और z y से डिविजिबल है तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि जो z है वो x से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, ओके। ठीक, तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं, जो रिलेशन है वो आपका रिफ्लेक्सिव ट्रांसिटिव तो होगा बट सिमेट्रिक नहीं होगा। अब ट्रांसिटिव के लिए ऐसे कौन से सेट हैं जो आपस में क्या करते हैं, डिविजिबल हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 2 4 और 2 6। ठीक है, 2 4 जो है 2 से डिविजिबल है, 6 जो है 2 से डिविजिबल है, तो 6 जो है वो 2 से डिविजिबल होगा ही होगा। ठीक है, तो ये जो सेट मिल गया इससे हम क्या कह सकते हैं कि ये जो गिवन रिलेशन है वो ट्रांसिटिव है। ओके, सो नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे क्वेश्चन